गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री का जो लास्ट चैप्टर है एरिया, आज एरिया पढ़ावेंगे, क्षेत्रफल पढ़ावेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको ये वीडियो बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि एकदम जीरो से चलेंगे। क्षेत्रफल है क्या, क्षेत्रफल कहते किसको हैं, पहले ये जानने की आवश्यकता है। इसमें जो टर्म है वो जानने की आवश्यकता है। उसके बाद एक थ्योरम बतावेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। और बड़ा ही ध्यान देकर देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो VVI है, इस पर बड़ा सी क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है और आपके लिए अति आवश्यक है। इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की आंतरिक भाग। तो त्रिभुज का आंतरिक भाग ये है भाई, the part of plane enclosed by the triangle is called interior of triangle। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम त्रिभुज के आंतरिक भाग कहते हैं। सिर्फ क्षेत्र को, ये क्षेत्र रीजन है, ये इसको कौन सी कहते हैं, REIGION, रीजन, क्षेत्र है ये। यही क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल यही है, एरिया यही है। रेक्टेंगुलर रीजन, त्रिभुजाकार क्षेत्र। टर्म को समझना आपको जरूरी है। द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन है, इसका अंदर का यूनियन है। कई त्रिभुज यूनियन ऑफ ट्रायंगल है। इसमें मान लो बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल हो तो भी अंदर रहेगा, तो वही होगा। मैंने एक ट्रायंगुलर हो, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। अब है पॉलीगनल रीजन, बहुभुज क्षेत्र, बहुभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, पॉलीगन्स, बहुभुज। द यूनियन ऑफ पॉलीगन्स और इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड पॉलीगनल रीजन। इंटीरियर उसका होगा तो यूनियन होगा तो पॉलीगनल रीजन होगा। इसमें सोचने और समझना बहुभुज क्षेत्र है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है। अब एरिया पर एक्सम क्या है भाई, स्वयं सिद्धियां क्या है, जिसको प्रूफ मान लिया जाता है, स्वयं सिद्ध मान लिया जाता है। एक्सम उसको कहते हैं जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एवरी पॉलीगनल रीजन और हैज एरिया मेजर्ड इन द स्क्वायर यूनिट एंड डिनोटेड बाय द ARS। कहता है कोई भी जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर होता है और ये या तो लंबाई चौड़ाई गुना करके होगा, माने इस एरिया है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। फॉर द रेक्टेंगुलर रीजन ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल जानने के लिए, पूरा क्षेत्र निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई से जब गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया निकल जाएगा तो आयत का हो जाएगा, रेक्टेंगल का हो जाएगा। लेकिन वैसी स्थिति में यदि स्क्वायर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या कहेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि A इंटू ए, कोई भी भुजा इंटू भुजा होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर हो गया। इसका यूनिट भी स्क्वायर होगा, इसका भी यूनिट स्क्वायर होगा। कोई भी क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सब स्वयं सिद्धियां हैं जो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे ये एग्जाम है। अब हम थ्योरम में चलते हैं। एक थ्योरम है, पहला थ्योरम इसका है क्षेत्रफल एरिया का। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। किसी भी समानांतर चतुर्भुज का डायगोनल विकर्ण उसके दो त्रिभुजों में बांटता है, दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। ध्यान देकर देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण यानी डायगोनल उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है, दो सभी प्रकार से बराबर त्रिभुजों में बांटता है।
अब इसको हमको गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच बी डी इज डायगोनल इन विच बी डी इज ए डायगोनल, बी डी एक डायगोनल है। अब टू प्रूव कर, तो गिवन है, अब टू प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल्स ए बी सी ए बी डी सभी प्रकार से बराबर है त्रिभुज बी सी डी के, यही प्रूव करना। तो हम चलते हैं प्रूफ में। त्रिभुज ए बी सी ए बी डी, इन त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं क्या क्या बराबर है इसमें। तो ए बी बराबर है सी डी, ए बी बराबर है सी डी, और ए डी बराबर है, और ए डी बराबर है बी सी, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कुछ लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, और साइड बी डी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल में बी डी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है बी डी। तो ये त्रिभुज तीनों सभी प्रकार से बराबर हो गया, ए बी डी सभी प्रकार से बराबर है, इस समरूप का है, सही प्रकार से बराबर है का, कॉन्ग्रुएंस है बी सी डी का। हो गया प्रूफ कि इसको दो बराबर है समरूप त्रिभुजों में बांटता है। कोची क्राइटेरिया हो गया, कोची एस 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 क्राइटेरिया, इस सभी प्रकार से बराबर हो गया, यही प्रूफ करना था, हम प्रूफ कर दिए। इस प्रकार ये पहला थ्योरम बड़ा ही इजी ढंग से प्रूफ होता है, और जिसको कॉन्ग्रुएंसी याद होगा, समरूप त्रिभुज के जो 3 गो 4 गो हम ला बताए थे, यदि याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो तुरंत बनेगा ये, अब बड़ा ही आराम तरीके से बनेगा, इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। इस तरह से प्रोड्यूस आप करिएगा और एग्जामिनेशन में 20 में 20 नंबर आवेगा, क्योंकि ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर हालत में ये आपको क्लियर रहेगा। और हमको तो लगता है कि क्षेत्रफल एरिया का जो प्रॉब्लम है बड़ा ही इजी है। अब लोगों को लगता है कि ज्योमेट्री बहुत भारी, बहुत बर्डन है, लेकिन ज्योमेट्री का कंसेप्ट यदि क्लियर रहे तो कोई इसमें भारी नहीं है। इस प्रकार धन्यवाद। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, और आज का ये शुरुआत है क्षेत्रफल का, और एंड भी होगा अच्छा। और आपका शुरुआत यदि अच्छा रहा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी भी त्रिभुज, और ये त्रिभुज का हम बता दिए हैं, त्रिभुज का एरिया पर ट्रायंगल हाफ बेस गुने हाइट होता है, ये भी हाफ बेस गुने ए भी है, और इसका आयत का बता दिए, अब वर्ग का बता दिए, स्क्वायर का बता दिए, 3 गो इसमें पढ़ना, और फिर उसी को हम चतुर्भुज में बतावेंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है। बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा आपको ये क्लास में, इसलिए बड़ा ही
अच्छे ढंग से आप समझिए, जानिए और बार बार प्रैक्टिस करने का चीज है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं तो हमें लगता है कि 10th क्लास का भी ज्योमेट्री हम बतावेंगे तो हो सकता है उस समय इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हम ला दें। अभी हम इसी बोर्ड पर बताएंगे, इस 9th क्लास का ज्योमेट्री को खत्म कर देंगे। 10th क्लास का ज्योमेट्री में हम श्योर एंड सर्टेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ला देंगे और आपको बड़ा ही ढंग से समझावेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।